दोस्तों देखिए, आज जो है एज प्रॉब्लम का पार्ट 5 होगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे क्वेश्चन में कहता है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93वां वर्ष है। 93वां वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। संयोग की वर्तमान आयु क्या होगी? तो क्या कहता है, किरण, संयोग और नम्रता। तो देखिए, किरण, उसके बाद है संयोग, उसके बाद है नम्रता। इसका जो है योग है, इसका योग 93वां वर्ष है। इसका योग 93वां वर्ष है। 93वां वर्ष है। उसके बाद देखिए 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले की। तो 10 वर्ष, तीनों के 10-10 वर्ष हो जाएगा। तीनों की 10-10 वर्ष पहले की। तो 10-10 वर्ष पहले है तो 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष इसमें घटा लीजिए। 30 वर्ष घटाइएगा तब देखिए कितना बचता है, 60 और 60, 63 वर्ष बच जाता है। 63 वर्ष। अब देखिए इसका अनुपात, इसका उम्र का अनुपात देखिए क्या दिया हुआ, 2:3:4 दिया हुआ है। तो देखिए 2:3:4 दिया हुआ है। इतना इसका उम्रों का अनुपात दिया हुआ। अब इस सब को आप जोड़ लीजिए, सब को जोड़िए। तो 4 3 7 7 9, 9 बराबर कितना वर्ष है, 63 वर्ष। तो 63 वर्ष, 1 बराबर 63 वर्ष में 9 से भाग दीजिए, 9 सती 63, 9 सती 63। तो 1 बराबर 7 वर्ष आपका निकल गया। 1 बराबर 7 वर्ष आपका निकल गया। अब देखिए क्या करता, 7 को 2 से गुना कीजिए 14 वर्ष, 7 को 3 से कीजिए 21 वर्ष, और 7 को 4 से कीजिए 28 वर्ष। अब देखिए ये 10 वर्ष पहले की है, 10 वर्ष पहले के। अब इसको हमको वर्तमान में निकालना है। क्या कहता है, संयोग की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। वर्तमान हमको निकाले 10 वर्ष पूर्व का है, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष हम बाद का निकालेंगे। वर्तमान में जो है तो 10 जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे तीनों में। अब देखिए 24 वर्ष हो गया, ये हो गया 31 वर्ष, ये हो गया 38 वर्ष। तो किसका हमको पूछा है संयोग की वर्तमान आयु। संयोग की वर्तमान हमको कितने, 31 वर्ष है। संयोग की वर्तमान आयु 31 वर्ष। तो संयोग की आयु इसका निकल गया 31 वर्ष। 31 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है किरण, ये है क्या, संयोग, और ये है नम्रता। तो हमको किसका निकालना है, संयोग के पूछा है वर्तमान आयु, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष पहले की। तो हमको वर्तमान निकाला। अभी वर्तमान कितना एज है, तो 10 वर्ष बाद कर प्लस जोड़ देंगे 10। अगर 10 वर्ष पहले रहती, 10 वर्ष बाद रहता तो 10 घटा देते। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता, 10 वर्ष पूर्व चारू की माँ की अपनी पुत्री से 4 गुनी बड़ी थी। बड़ी या छोटी कुछ भी कहे, उसको आप जिस टाइप से बताएं उसी टाइप से आप क्वेश्चन बनाइए। तो कहता है 10 वर्ष पूर्व चारू की माँ की अपनी पुत्री से 4 गुनी बड़ी थी। 10 वर्ष पश्चात माँ की अपनी पुत्री से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो चारू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसी टाइप से आप बनाइए क्वेश्चन। देखिए 10 वर्ष पूर्व चारू और माँ। तो देखिए माँ, उसके बाद चारू। तो चारू जो है क्या कहते हैं, पूर्व चारू की माँ अपनी पुत्री से 4 गुनी, पुत्री से 4 गुनी है, 4 गुनी है। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद माँ की अपनी पुत्री से 2 गुनी हो जाते हैं, पुत्री से 2 गुनी हो जाती है। अब देखिए इसका अंतर समान है, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 0, नहीं अंतर। अब देखिए इसको से घटाइए 1, इसको गुना कीजिए 1 से, इसको से घटाइए, इससे में गुना कीजिए 3 से। अब 1 के 4 से करिए 4, उसके बाद 1 को 1 से 1, 3 को 2 से 6, उसके बाद 3 को 1 से 3। अब देखिए अंदर 6 में से 2, 3 में से 1 2, कितना वर्ष का है, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, दोनों जोड़ दिए 20 वर्ष। 20 वर्ष, 2 बराबर 20 वर्ष, 1 बराबर 20 वर्ष, 2 से भाग दिए 10 वर्ष, 1 बराबर 10 वर्ष निकल गया। अब 10 को 4 से गुना कीजिए 40 वर्ष, 10 को 1 से गुना कीजिए 10 वर्ष।
तो क्या कहता है 10 वर्ष पूर्व। शुरू में देखिए क्या कहता है, जब 2 रहे 10 वर्ष पूर्व रहे 10 वर्ष बाद रहे, तो शुरू वाला का आप देखिए 10 शुरू वाला देखिए कितना है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पहले की है, हमको वर्तमान निकालना है, चाहे वर्तमान चारों की वर्तमान आयु, तो 10 वर्ष जोड़ देंगे, 10 जोड़ दे दोनों में, हो जाएगा ये 50 वर्ष, ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो किसका पूछा है, चारू की वर्तमान आयु, चारू कौन है 20, तो चारू हो जाएगा 20 वर्ष, चारू की आयु 20 वर्ष, 20 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। उसी में आप अगर 10 वर्ष पश्चात जोड़ते, जैसे 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष अगर जोड़ते इसको आप इससे गुना करते, क्योंकि 10 वर्ष ये है 10 वर्ष की बाद की, और ये है 10 वर्ष पूर्व की, इसलिए आप ऐसे टाइप क्वेश्चन में इसी टाइप से आप बनाइए, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन का था, पिता वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन में पिता की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान, पिता को देख लीजिए, पिता की, तो पिता और उसके बाद पुत्र। अब देखिए क्या कहता, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 अधिक है, 3 गुने से 3 अधिक है, पुत्र से 3 गुने से 3 अधिक है, 3 अधिक है। उसके बाद कहता है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। अब देखिए इससे जो है पुत्र से 3 गुने से 3 अधिक है, तो 3 गुना हो गया, ऐसे 3 अधिक हो गया। उसके बाद कहता 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष के बाद कहता है। तो दोनों में 3 वर्ष जोड़िए, जैसे कि 3x + 3 + 3 वर्ष। उसके बाद 3 वर्ष इसमें भी बढ़ेगा, 3 वर्ष बढ़ेगा। उसके बाद दुगुना है और 10 अधिक है, 10 अधिक, क्योंकि क्या बोला है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो गया। अब देखिए 3x + 6, उसके बाद 2x, और उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद +10। अब देखिए 3x + 6, उसके बाद 2x + 6 + 10। अब देखिए 3x + 6, 2x + 16। उसके बाद देखिए x को अलग कर लीजिए, 3x - 2x 16, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में। अब देखिए घटेगा तो x बराबर 10, x बराबर 10। तो क्या पूछता है, कहता है पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु कितना है, क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु पूछा है। तो पिता की वर्तमान आयु यही है, तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, अब देखिए कितना है 3x + 3। अब देखिए 3 है, x का मान 10 है और +3 है, तो 10 × 3 = 30 और +3 कितना हो जाएगा 33 वर्ष। 33 वर्ष इसका आंसर निकल कर चल आया, क्योंकि क्या पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या, वर्तमान आयु यही है। चलिए आगे देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस समय m k से 15 वर्ष बड़ा है, k से 15 वर्ष बड़ा है। इस समय m जो है k से 15 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष के बाद k की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी, बाद हो जाएगी, इसका मतलब कोई वैल्यू इसका नहीं है। m की वर्तमान आयु क्या होगी, तो देखिए m और k, तो क्या कहता है m k से 15 वर्ष बड़ा है, k से 15 वर्ष बड़ा है। ये अगर 5 वर्ष है, इससे हो जाएगा 20 वर्ष, तो इससे कितना बड़ा है 15 वर्ष बड़ा है। तब देखिए 5 वर्ष के बाद k की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी, 5 वर्ष की बाद होगी। हमको वर्तमान निकालना है, m की वर्तमान आयु, हमको इसको नहीं लेना है। तो क्या कहता है 5 वर्ष की बाद k की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी, इसको नहीं छोड़ दीजिए इसको। तो m की वर्तमान आयु क्या, m की वर्तमान आयु
एम की वर्तमान आयु कितना है? 20 वर्ष। 20 वर्ष आंसर हो जाएगा इसका, समझ गए। के से 15 वर्ष बड़ा है, के से 15 वर्ष बड़ा है, तो 15 5 यहाँ माने इससे 15 बड़ा है। कितना बड़ा है? 15 बड़ा है, 15 बड़ा है। अब देखिए तो एम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, हो गया। एम की वर्तमान आयु 20 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष के बाद के की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी। कितना वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद। हम इसको नहीं लेंगे। चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन का था वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 15 वर्ष के बाद, अब से 15 वर्ष के बाद अनुपात हो जाता है 9:8 हो जाता है, 9:8 हो जाता है, में बदल जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए वर्तमान आयु दिया हुआ अनुपात में माया और छाया की 6:5 है। माया और छाया, तो देखिए माया और छाया कितना अनुपात? 6:5 है, 6:5 है। उसके बाद कहता है अब से 15 वर्ष के बाद, अब से बाद उसका अनुपात 9:8 में बदल जाता है, 9:8 में बदल जाता है। कितना बदलता? 9:8 में बदल जाता है। तो माया की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए इसका अंतर देखिए समान है, 6 3 9 5 3 8। अब देखिए 9 में से 6 घटेगा 3, 5 8 में से 5 घटेगा 3, अंतर समान है। कितना वर्ष है? 15 वर्ष, 15 वर्ष। अब देखिए 3 वर्ष, 3 बराबर 15 वर्ष, तो 1 बराबर 15 में 3 से भाग दीजिए, 5 या 15, 1 बराबर 5 वर्ष निकल गया, 1 बराबर 5 वर्ष। 5 को कीजिए 6 से गुना 30 वर्ष, 5 को कीजिए 5 से गुना 25 वर्ष। हमको क्या पूछा है? वर्तमान पूछा। किसका पूछा है? तो पूछा है माया की वर्तमान आयु। तो माया कौन है? माया कौन है? 30 है। तो माया की वर्तमान आयु 30 वर्ष, 30 वर्ष इसका आंसर निकल गया है। जैसे ही पूछा, क्योंकि इसमें हमको कुछ जोड़ना नहीं है, क्योंकि 15 वर्ष बाद बोला है, 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 में बदल जाता है, इसलिए इसमें वर्तमान आयु पूछा है। इसका हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमको वर्तमान निकल कर चल आया है। चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है? 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु से दोगुनी है, उसके बाद कहता हो जाएगी, तो पिता की एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए ऑप्शन में, देखिए इसमें क्या क्या, ऑप्शन के थ्रू आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। जैसे देखिए इसमें जो है ए में है 8 वर्ष, उसके बाद है 2 वर्ष, बी में है 10 वर्ष 5 वर्ष, सी में है 7 वर्ष 1 वर्ष, डी में है डी आई। अब देखिए ऑप्शन 1 लेकर चलिए, ऑप्शन 1 लेकर चलिए। फादर को है और पुत्र का, सन का, फादर है 8 और सन है 2। अब देखिए क्या कहता है? 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद बोला है, 4 जोड़ दीजिए इसमें, 4 जोड़िए, कितना था? 12 वर्ष, ये होता है 6 वर्ष, कितना था? 6 वर्ष। उसके बाद हो जाएगी पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी, पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। हमको ये देखना है दुगुनी होती है कि नहीं। अब देखिए 4 तिया 12, 2 तिया 6, तो 4:2। देखिए 2 गुना हो गया, 2 गुना। इसका मतलब है ये सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अब अगर बीम कीजिएगा तो बीम देखिए 10 वर्ष लिए, उसके 5, तो इसमें 4 जोड़िए, इसमें भी 4 जोड़िए, 14, उसके बाद 9। उसके बाद देखिए इसको काटिएगा, नहीं कटेगा, नहीं दुगुना भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन के थ्रू आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या करा? नरेश की आयु उसके भाई की आयु से दोगुनी से 4 वर्ष कम है। 4 वर्ष का मतलब माइनस, अधिक है प्लस, तो 4 वर्ष कम है, तो उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही प्रतीत करता है? अब देखिए नरेश की आयु उसके भाई की आयु से, अब देखिए नरेश और उसकी भाई, अब देखिए
नरेश की आयु उसके भाई की आयु से दोगुनी से 4 कम है, दोगुनी से, इससे भाई से दोगुनी से, दोगुने से 4 कम है, दोगुने से 4 कम है। तो ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण सही होगा। अब देखिए नरेश की आयु उसके भाई की आयु से दोगुने से 4 कम है, उसकी आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण सही है, कौन सा समीकरण इसमें सही है ये पूछता है। तो देखिए समीकरण यही सही होगा, समीकरण यही सही होगा क्योंकि समीकरण यही बन रहा है। तो समीकरण 2x - 4 सही है। क्वेश्चन में क्या करा, नरेश क्या है उसके भाई की आयु से दोगुने से 4 कम है, इस भाई से दोगुना हो गया 2x, उससे 4 कम, 4 कम, 4 कम है। तो आयु ज्ञात उससे ज्ञात में कौन सा समीकरण सही प्रतीत करता है। तो यही आंसर आपका चलाएगा, यही आंसर समीकरण का चलाएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या है, सोनिया की वर्तमान आयु पिंकी की 2 वर्ष की आयु से दोगुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो पिंकी की वर्तमान आयु क्या होगी। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, इसमें समीकरण बनाकर आपको क्वेश्चन बनाना है, समझ गए। अनुपात में क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे कि दिया हुआ है सोनिया की वर्तमान आयु पिंकी की वर्तमान आयु से सोनिया, तो देखिए सोनिया और पिंकी। अब देखिए क्या कहता है, सोनिया की वर्तमान पिंकी की वर्तमान आयु से दोगुनी है, 2 गुनी है। तो देखिए क्या पिंकी की आयु से सोनिया जो है क्या पिंकी है 2 गुनी, 2 गुनी से 2 वर्ष, क्या कहता है सोनिया की वर्तमान आयु पिंकी की 2 वर्ष की आयु से दोगुनी है, 2 वर्ष की आयु से दोगुनी है। तो 2 वर्ष की आयु से दोगुनी है, दोगुनी है किसकी, सोनिया है, पिंकी है 2 वर्ष की आयु से दोगुनी है। अब देखिए दोनों का वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है, दोनों का वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है। सोनिया और पिंकी की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। अब देखिए यहाँ देखिए आप कीजिए s बराबर निकाल लीजिए, ये p जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा। तो हमको देखिए s बराबर निकल गया, s बराबर हमको निकल गया 2 + p। यहाँ हम बैठा देंगे, यहाँ हम बैठा देंगे s की जगह, ये s की जगह बैठा दीजिए। तो 2 + p, उसके बाद 2 को p से गुना कीजिए 2p, 2 को 2 से गुना कीजिए 4। अब देखिए p का अलग असंख्या संख्या अलग कर दीजिए p, और उसके बाद ये p इधर आएगा तो माइनस में 2p हो जाएगा, उसके बाद -4 ये जाएगा प्लस उधर माइनस में 2। अब देखो घटेगा तो -p और जुटेगा तो -6। अब p बराबर 6 वर्ष आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है पिंकी की वर्तमान आयु क्या है, पिंकी की वर्तमान आयु है 6 वर्ष। क्योंकि देख लीजिए p हम क्या माने हैं, इसलिए p जो है क्या कहता है सोनिया की वर्तमान पिंकी की 2 वर्ष की आयु से दोगुनी है, दोगुनी है कौन, पिंकी सोनिया से, और उसको दोगुनी है। अंतर इसका कितना दिया हुआ दोनों का 2 वर्ष, समझ गए। चलिए